नमस्कार साथियों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक सांस को लेने के लिए दूसरी सांस को छोड़ना पड़ता है। मेरा नाम योगेश और आपके सामने एक छोटी सी कहानी मैं रखने जा रहा हूँ। कहानी है तिब्बत की। तिब्बत की बड़ी फेमस कथा है कि पहाड़ियों के बीच में एक सरोवर था। पहाड़ियों के चारों तरफ काफ़ी सारे पेड़ थे और उन पेड़ों के बीच में एक सरोवर था। तो उस सरोवर की जो विशेषता थी, उस सरोवर की विशेषता ये थी कि वो बहुत ही चमत्कारिक सरोवर था, चमत्कारिक तालाब था। अब उसमें अगर कोई पशु डुबकी लगाता था तो वो इंसान बन के बाहर निकलता था, और इंसान अगर कोई डुबकी उसमें लगाता था तो वो जो है देवता बन के बाहर निकलता था। तो जब काफ़ी सारे विद्वानों को इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने उस चमत्कारिक सरोवर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन फाइन वो जो है उस चमत्कारिक सरोवर तक पहुंच नहीं पाए। अब फाइनली जो है एक विद्वान को इस चीज़ के बारे में पता चला और वो उस सरोवर तक पहुँचे, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में पता चला कि वहाँ पर पहाड़ियों के बीच में चारों तरफ, पेड़ों के चारों तरफ एक चमत्कारिक सरोवर है। और उस चमत्कारिक सरोवर की विशेषता जब उनको पता चली तो वहाँ पर फाइनली वो पहुँचे। और जब पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो एक पेड़ पर चढ़ गए, और पेड़ पर चढ़ने के बाद जो है बिना सोचे समझे उन्होंने जो है उस चमत्कारिक सरोवर में डुबकी लगा दी, क्योंकि उनको पता था कि डुबकी लगाने से उसकी क्या विशेषता हो सकती है। तो उन्होंने उस चमत्कारिक सरोवर में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद जब वो बाहर निकले तो वो एक देवता के रूप में बाहर निकले, काफ़ी दैवीय शक्तियों से संपन्न होकर के वो बाहर निकले। तो उन पेड़ों के चारों तरफ जो पेड़ थे, उन पेड़ों में एक पेड़ पर बंदर बंदरिया का एक जोड़ा बैठा हुआ था, जो वो इन सब चीज़ों को देख रहा था। अब बंदर बंदरिया का जो जोड़ा था वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हम इतने टाइम से यहाँ पर इन पेड़ों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन इस चमत्कारिक सरोवर के बारे में हमें आज तक पता क्यों नहीं चला। तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया कि हम भी जो है चमत्कारिक सरोवर में डुबकी लगाते हैं, शायद हो सकता है कि हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए। तो उन दोनों ने, बंदर और बंदरिया ने, दोनों ने उस चमत्कारिक सरोवर में डुबकी लगाई, और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, जो बंदरिया थी वो एक सुंदर महिला बन के बाहर निकली, और जो बंदर था वो एक पुरुष बन करके बाहर निकला। तो जब उन दोनों बाहर निकले तो वो बड़े खुश हुए। उनको लगा कि यार ये चमत्कारिक सरोवर था और इसके बारे में हम इतने दिनों से यहाँ पे रह रहे थे, हम इसके बारे में पता ही नहीं था। देखो कितना चमत्कारिक सरोवर है। जो स्त्री थी बड़ी सुंदर स्त्री बन के बाहर निकली, बड़ी खुश हुई कि देखो कितना, हम कितने अच्छे ट्रांसफॉर्म हो गए, रूपांतरित कितना अच्छा हुआ। लेकिन जो बंदर था, उस बंदर के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब वो बंदर बोल रहा था कि क्यों ना जो है हम इस चमत्कारिक सरोवर में दोबारा डुबकी लगाएं। तो वो बंदरिया बोली कि नहीं नहीं, रहने दो, अब पता नहीं इस सरोवर सरोवर की क्या विशेषता है, अब हमने डुबकी लगाई तो क्या बन के बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं बड़ी समझदार होती हैं, बहुत ही सोच समझ करके वो कदम रखती हैं। तो बंदरिया को बोला कि तुमने देखा नहीं, अभी जो एक विद्वान थे उन्होंने डुबकी लगाई और वो जो है इंसान से एक देवता के रूप में बन के बाहर निकले थे। अगर इसमें डुबकी लगाते तो हो सकता है कि हम भी देवता बन के बाहर निकलें। उस महिला ने उसको काफ़ी समझाया कि रहने दो आप, उसमें जो है दोबारा से क्या पता उसमें अब क्या विशेषता छुपी हो। लेकिन वो बंदर कहाँ मानने वाला था, वो उसकी बात को नहीं माना, और उस बंदर ने पेड़ पर चढ़ करके और उस तालाब में डुबकी लगा दी दोबारा से। अब जब वो डुबकी लगा करके बाहर निकला तो वापस बंदर बन चुका था, क्योंकि उस चमत्कारिक सरोवर की ये विशेषता थी कि जो एक बार डुबकी लगाता था तो वो उस डुबकी लगाने के बाद एक बार ही रूपांतरित करता था, लेकिन अगर कोई दोबारा डुबकी लगाता था तो वापस उसको उसी रूप में पहुंचा देता था। तो वो वापस बंदर बन गया था। अब जो रानी थी वो चली गई, एक राजा ने उस बंदरिया के साथ, जो सुंदर महिला बन गई थी उसके साथ में विवाह कर लिया, और बंदर को जो है मदारी ने पकड़ लिया था। और भाग्य का खेल देखिए कि मदारी एक दिन जो है उस बंदर को लेकर के उसी राजा के राज दरबार में पहुंचा जहां उसकी रानी बैठी हुई थी। तो बंदर जब उस रानी को देख रहा था तो वो देखते देखते वो बड़ा लाचार था, बड़ा बेबस था, वो कुछ बता नहीं पा रहा था उसको कि मेरी बंदरिया जो है एक रानी के रूप में बैठी है और मुझसे बात नहीं कर रही है और मुझे पहचान भी नहीं रही है। तो आखिर में क्या हुआ कि उस रानी ने बंदर के नाम एक संदेश दिया कि जिंदगी में दोबारा कभी भूल मत करना। रानी ने उस बंदर को जो संदेश दिया, उसने जाते जाते उसको ये संदेश दिया कि ज़िंदगी में कभी भी दोबारा भूल मत करना, क्योंकि हमारे पुरखों ने एक बात कही है कि अति सर्वत्र वर्जित, कि अति किसी भी चीज़ की होती है तो वो वर्जित है, क्योंकि हम ज़्यादा के चक्कर में भागते हैं, एक्स्ट्रा 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 इनकम, ज़्यादा 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 के चक्कर में भागते हैं, क्योंकि ज़्यादा की कोई सीमा होती नहीं है। एक ना एक पॉइंट पर आकर के हमको संतुष्ट होना ही पड़ता है। अब हम अगर ज़्यादा के पीछे भागते हैं तो वो
ज़्यादा के पीछे भागने के चक्कर में जो हमारे पास है, हम उसका भी आनंद नहीं ले पाते हैं। तो कभी भी ज़्यादा के चक्कर में भागने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि हमारे जो पुरखों ने बहुत ही कमाल की बात कही है, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। तो जो हमारे पास है उसी का ही हम आनंद ले सकते हैं। अब ज़्यादा के चक्कर में भागेंगे तो हो सकता है कि जो हमारे पास है उसका आनंद हम ना ले पाएँ। तो कहानी का सार यही था।